वहीं देवस्थानम एक्ट को भंग करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने अपने खून से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड जबरदस्ती तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के ऊपर थोपा गया है। उन्होंने मांग की है कि देवस्थानम बोर्ड को अविलंब रद्द करने की कृपा करें। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार की बात कर तीर्थ पुरोहितों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन ये कमेटी धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज सरकार ने ये स्थिति कर दी है कि तीर्थ पुरोहित पूजा पाठ भजन कीर्तन की बजाय खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने को मजबूर हैं। लगातार 2 सालों से इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में जारी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और अब जाकर के चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। इसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतिमा टीवी 100 पर। डॉक्टर प्रतिमा, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित ने प्रधानमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा है, तो क्या अब ये समझा जाए कि उत्तराखंड सरकार पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उनकी मांग पूरी नहीं हो रही, तो प्रधानमंत्री के नाम खून से पत्र लिखने की नौबत आ गई? देखिए बिल्कुल, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिस तरीके से हमारे पांडा पुरोहित और हक हकूकदारी जो हैं उनको अपनी मांगों को लेकर के, जो कि पिछले आप देख रहे हैं कई महीनों से जो है आंदोलनरत हैं, और उसके बाद अब उन्होंने ये स्थिति आ गई कि अपने खून से पत्र जो है उनको मोदी जी को लिखने की आवश्यकता पड़ गई है। उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है और डूब मरने जैसी स्थिति है, क्योंकि जिन पांडा पुरोहितों का, जिन साधु समाज का नाम लेकर के आप हर वक्त सत्ता में काबिज होने का प्रयास करते रहते हैं, आप उन्हीं के साथ इस तरीके से धोखा कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और अभी तो ये बहुत, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी जो इस्तीफा देने का एक दौर शुरू हो चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक ताबूत में मेरे ख्याल से इसमें आखिरी कील का काम करने वाली है और आगे यह आंदोलन और उग्र होने वाला है। एक जानकारी के अनुसार शायद अभी ये जो है, पहले तो आपने देखा था किस तरीके से ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, अर्धनग्न अवस्था में हमारे जो है पांडा पुरोहित किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका दंश त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भुगतना पड़ा, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए। और अब वो शायद पानी के अंदर रह करके, आधे पानी के अंदर रह करके भी इस तरीके की कुछ सूचनाएं हैं कि वो प्रदर्शन करने को तैयार है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, सरकार की ये हठधर्मिता है और इस हठधर्मिता का खामियाजा सरकार को 2022 में चुकाना पड़ेगा। इसी बीच बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कमलेश उनियाल जुड़ गए हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ उत्तराखंड में चल रहा है? देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग लंबे समय से हो रही है और अब देखिए प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा जा रहा है। हाँ पूजा जी, नमस्कार जी। हाँ, थोड़ा मैं विलंब से जुड़ा था, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित जो लगातार मांग कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर, आखिर ये किस तरह की स्थिति उत्तराखंड में बन गई है कि अब प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखना पड़ रहा है? क्या उनकी मांग पूरी नहीं होगी या इसी तरीके से वो प्रदर्शन भी करते रहेंगे? कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। चलिए, इसी बीच लगातार कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी आपके पास आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन प्रतिमा जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सवाल यह है कि जब से देवस्थानम बोर्ड बना है तब से इसे रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता अपना रही है, तो क्या वाकई में ऐसा है?
देखिए बिल्कुल, और ये आपके कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ है, इसको रद्द करने की मांग जो है उठती आ रही है। और ये आंदोलन, ये जब सरकार, आप समझिए, सरकार जब ये पांडा पुरोहितों की बातें नहीं सुन रही है, इसी से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि सरकार आम आदमी की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी जन की बात सुनते नहीं है, सिर्फ मन की बात करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कहते हैं हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, इसके बाद विचार किया जाएगा। देखिए, ये हाई पावर जो कमेटी इन्होंने गठित की है ना, ये सिर्फ जनता की और पांडा पुरोहितों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। ये जो कमेटी है, ये जो समिति है, इसका गठन तब होना चाहिए जब आप देवस्थानम बोर्ड का गठन करने की जो है दस्ते पे थे, आप जब वो गठन करने का प्रयास कर रहे थे, तब सारे पांडा पुरोहितों को, हक हकूकदारियों को उसमें सम्मिलित करते, उनके सुझावों को लेते, उनकी बात सुनते, उसके बाद आप कोई फैसला लेते। अब ये कोई भी आप कमेटी गठित कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये सिर्फ चुनावी जुमला है और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता कमलेश उनियाल जी जुड़ गए हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि पंडा पुरोहित लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब खून से पत्र लिख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक देवस्थानम बोर्ड है, हमारी उत्तराखंड सरकार के सीएम श्री युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पूरी प्रक्रिया को भी फ्रीज किया हुआ है। तो इसमें राजनीतिक क्योंकि कांग्रेस आज की स्थिति कांग्रेस की यह है कि अपना ही कोई आधार नहीं है और ये आंदोलन परजीवी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं कोई भी विपक्षी दल या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है, उनके आंदोलन में जाके खड़े हो जाते हैं और क्योंकि आंदोलन परजीवी है। और जहां तक पंडा पुरोहितों की बात है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो ये एक्ट बनाए, ये भी एक ऐतिहासिक कार्य है। मैं मान सकता हूँ कि किसी न किसी को इसमें आपत्ति हो सकती है। इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार हो, चाहे तीरथ सिंह हो, चाहे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हो, इन्होंने समय समय पे हमने इनको कॉल भी किया है, लेकिन कोविड काल के कारण कहीं न कहीं हमारी बात नहीं हो पाई है। उसके बाद आज की स्थिति है कि आज इस व्यवस्था को फिक्स किया गया है और इसमें हमारी जो हाई पावर कमेटी है, संबंधित स्थानीय विधायक, संबंधित जनप्रतिनिधियों को मिला करके एक समन्वय बना करके इसमें जल्द ही निर्णय किया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कमलेश उनियाल जी, आपको नहीं लगता कि जिन पंडा पुरोहितों को, तीर्थ पुरोहितों को पूजा पाठ करना चाहिए था, वो अब खून से पत्र लिख रहे हैं? कितनी बड़ी बात है ये? अब ये मैं आपको इसी बात का जवाब दूंगा। और आप बात कर रहे हैं हाई पावर कमेटी की, तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि हाई पावर कमेटी धरातल पर नजर कहाँ आ रही है? कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया है। लेकिन डॉक्टर प्रतिमा, जिस तरीके से वाकई में ये शर्मनाक है कि जो तमाम पंडा पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित हैं, पूजा अर्चना करना चाहिए, खून से पत्र लिखने की नौबत आ गई है और सरकार की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि हाई पावर कमेटी गठित कर दी गई है, इसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। पहले बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगी। पहले मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का आधार ढूंढते ढूंढते आप इस तरीके से खो गए कि आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जरूरत पड़ रही है अपनी पार्टी को हर स्टेट में चलाने के लिए। दूसरी बात, हम आंदोलन परजीवी नहीं है, बल्कि आप है चंदा चोर, ठीक है? तो आंदोलन परजीवी जैसा शब्द आज अगर लोकतंत्र में इस तरीके से आप आंदोलन करने वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये जनता आपको 2024 में भी जवाब देगी, 22 में तो देगी। अब आपने कही समिति की बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि समिति के चेयरमैन कौन है, समिति के अध्यक्ष कौन है, समिति के मेंबर कौन है? पांडा पुरोहित और हक हकूकदारी किसके सामने अपनी बात रखेगा? वो धरातल पे कागजों पर ही है सिर्फ समिति या धरातल पे भी है? आप ये नेशनल तीर्थ पुरोहित भी यही कह रहे हैं कि धरातल पर कहाँ है कमेटी? बिल्कुल, उस समिति का अध्यक्ष कौन है? आप इस चैनल पे बैठ के अगर मुझे बता दें तो मैं आपको, तो आपकी सारी बातें एग्री कर लूंगी। आप बताइए अध्यक्ष कौन है उस समिति का, आप बताइए मेंबर कौन है उस समिति के, आप बताइए उस समिति के बायलॉज क्या है, आप ये बताइए उस समिति ने कौन कौन से दिन तय किए हैं कि वो मिलेगी जाकर पांडा पुरोहितों को